हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजेडी केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। हम लोग उस सारी रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उन सब के बारे में आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, आप कह सकते हो हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो वहां पे आपको फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एल्डोल रिएक्शन में अगर बोले कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है तो वाटर का यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है। तो अगर इसकी थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में जाने, थोड़ी सी इसकी बेसिक के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, अगर यहाँ एल्डिहाइड है तो इस कंडीशन में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास आपका पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन कह सकते हैं, और यहाँ जो हाइड्रोजन उसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स जो भी हों उनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर हम बोल सकते हैं एसिड कैटालाइज भी रिएक्शन होती है और बेस कैटालाइज भी रिएक्शंस होती है, और फॉर्मेशन होता है आपको यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और आपको वहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसकी मैकेनिज्म के बारे में जाने तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएक्शंस एल्डोल रिएक्शंस कौन देता है, वही देगा इसके पास कार्बन अल्फा कार्बन हो प्रेजेंट, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एट कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन के ऊपर, तो वहाँ पे आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अगर हम पूछे कि बताइए यहाँ पे एल्डोल हो सकता है क्या, अगर यहाँ पे हम बोले यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है, तो आप जरा बताइए यहाँ पे क्या एसिड और बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा क्या? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे जो अल्फा कार्बन है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स वाई दिस कंपाउंड्स कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब इसकी क्या मैकेनिज्म है तो हम देखें तो यहाँ पे जो बेस होता है, बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहाँ पे H प्लस को लेगा और यहाँ पे बॉन्ड टूट के यहाँ पे इस तरह से बनता है, और इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड और कार्बन पे आपको नेगेटिव चार्ज बनेगा। और यहाँ पर अगर H है, हम बोले H है यहाँ पे, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे डीलोकलाइज होगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे आपको रेजिडेंस स्टेबलाइज जो है आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन, जो कि रीजन स्टेबलाइज होता है और एक तरह से एक्टिव न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एल्डोल रिएक्शन में जो पहला जो स्टेप जो फॉर्मेशन का होता है वहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। लेकिन अगर एसिड होता है, अगर आपका यहीं पे एसिड होता है, H है, यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे H है जी, H है, और यहाँ पे H प्लस अगर लेते हैं एसिड, तो यहाँ पे लोन पे पहले प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे आपका OH का प्लस बनेगा और यहाँ से H निकल जाएगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ से आपको फाइनली जो है बनता है इनोल बनेगा। क्या बनेगा? इसको हम इसको इनोल बोलते हैं, इनोल, ठीक है, इनोल बोलते हैं। तो यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों की जो मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंस है। अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, अगर एसिड के रिएक्शन में कराते हैं तो वहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन होता है। और दोनों जो है आपका यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो कि एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे इनोलेट है और यहाँ पे इनोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड इनोल बनता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो पहला स्टेप ही यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन या इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, इनोल का फॉर्मेशन और इनोलेट का फॉर्मेशन इन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि सर जरा और समझाइए, तो देखिए ध्यान से। अब पहली मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे अगर H था, यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे जो H है एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे। तो बेस के जो प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से आपको नेगेटिव डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इनोलेट। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ है इनोलेट आयन का, सेकेंड स्टेप में जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है H और यहाँ पे जो भी है CH3 मान लो यहाँ पे है, तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इनोलेट आयन का उसका न्यूक्लियोफिल अटैक होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यहाँ पे हम बोले कि सर यहाँ पे H था और ये यहाँ आएगा, इस तरीके से यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जो कि आपका इस तरीके से होगा।
यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा और उसके बाद फाइनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे इस तरह से O नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका H था। इस तरीके से बाद में यहाँ पे H+ प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली OH और इस तरह से H होगा। बाद में अगर आप हीट कर दिए या आप इसकी हीट कर दिया, आपने हीट किया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक होता है, आसानी से ये निकल जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और फाइनली आपको यहाँ पे क्या था, H था। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से आप देखोगे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। तो यहाँ पे जो इसके रिस्पेक्टिव जो कार्बन है, यहाँ पे अल्फा और ये बीटा है, हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड कह सकते हैं। यहाँ पे अगर R होगा तो कीटोन्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म यही, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है या इनॉल का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और न्यूक्लियोफाइल जब बन जाता है उसके बाद इस मॉलिक्यूल का अटैक दूसरे मॉलिक्यूल पे होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यहाँ पे जो दूसरा जो एल्डिहाइड कंपाउंड से इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और यहाँ पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बोले तो यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और यहाँ पे OH भी है, एल्डोल। ओके, तो यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अगर हीट थोड़ा कर दिया आपने और उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा और फिर फाइनली आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। इसकी मैकेनिज्म है इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि जरा बताइए कि इस तरह से कोई कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंपाउंड है सपोज करिए, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे अगर हम बोले H है इस तरीके से, तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ कितने कार्बन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई आपने तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। सिंपली क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करते थे पहले कि अब सर यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड है, अगर 2 कीटोन्स है या 2 एल्डिहाइड्स है, तो यहाँ पे जो कार्बन जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों जगह है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे जो आपके 2 हाइड्रोजन है वो आपके निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और इसको इसे देख लो, यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे H और यहाँ H और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से देखिए, इस तरह देखिए, यहाँ देखिए ऐसे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका इस तरह से था, इस तरह से, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, अगर हम यहाँ CH3 का है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे आपको H2 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे आपको CH3। तो यहाँ से H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, और H2O निकलेगा तो इसको हम फाइनली बोल सकते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे इस तरह से और डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन होगा क्योंकि इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ H है और यहाँ पे आपको CH3। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ देख सकते हो अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कीटोन है, क्या है, कीटोन्स है, कीटोन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंडेंस कर आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन होता है, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अल्फा पोजीशन से। तो अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ कभी भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है और एक मॉलिक्यूल आपका कीटोन है, अब यहाँ पे अगर हम पूछे कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है कार्बन के पास, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ से अगर हम बोले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे आपका जो बेस की रिएक्शन होगी तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे अटैक होगा और इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब देखो प्रोडक्ट यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे OH हो जाएगा और H यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, और इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये फाइनली प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, देखिए। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एल्डोल प्रोडक्ट है जो कि आपका यहाँ से आपको डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ से फिर फाइनली आपको प्रोडक्ट बनने वाला है, जिसको हम इस तरह से कहते हैं। ओके, इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। लेकिन अगर ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर हम बोलें कि अगर आपका इस तरह से है, इसका अगर प्रोडक्ट बनाना है तो जरा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ कार्बन काउंट करेंगे 2 3 4 और 5। देखिए 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर, अगर हम बोले कि 5 जो मेंबर रिंग बने और या 6 मेंबर रिंग बने, 2 रिंग जो होती है स्टेबल होती है, बाकी 3 मेंबर या 4 मेंबर स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखो तो बेस के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होने वाली है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, 2
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, OH माइनस होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा। और जब नेगेटिव बनेगा तो इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अटैक होगा इसके ऊपर और इस तरह से आप देखो सिंपली अगर अटैक करता है यहाँ पे तो कितने रिंग साइक्लिक मेंबर का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पता है इससे और इससे बॉन्ड बनना है तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग यहाँ बना लेंगे। क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग को यहाँ पे बना लेंगे और 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। जब उसके बाद क्या करना है, आप किसी यहाँ पे नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे 1 2 पे है कार्बन ग्रुप है, यहाँ पे 2 पे इस तरह से है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 5 5 पे आइए। क्या था, 5 क्या है, 5 यहाँ पे है। 5 पे आपका कार्बन था, यहाँ पे अटैक हुआ है, ओके, और यहाँ पे OH हो जाएगा। बाद में अगर इसको हमने हीट कर दिया तो यहाँ से H निकलेगा और इस तरह से आपको फाइनली डिहाइड्रेशन होगा और आपको प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा जो कि साइक्लिक कंपाउंड हो। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन और भी है, अगर हम इसको बोले कि सर जी इसको बताइए जरा सा, इस तरीके से है, ओके, इस तरह इसको बताइए। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए यहाँ पे 2,6 डाई कीटो कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर हम 2,6 डाई कीटो हेक्सेन भी कह सकते हैं यहाँ पे, या हेप्टेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है, यहाँ पे अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया आपने तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपोजिशन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो किस कार्बन से होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनता है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो यहाँ बेस अगर रिमूव करेगा तो ये अटैक जब इसके ऊपर करेगा तो कितना रिंग मेंबर का फॉर्मेशन होगा, तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बोले 4 मेंबर रिंग, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पे क्या है, इस तरह से है 1, अगर इसको मान ले तो इस तरह से प्रेजेंट है, और इस तरीके से 6, अगर इसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, सॉरी क्या माने इसको माने हम 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 पे क्या है, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से। तो कहने का हमारा मतलब है कि ये जो 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 6 मेंबर की। तो अगर नेगेटिव यहाँ से बनता है तो 1 2 3 4 5 6 ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो वहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 मेंबर बनाना है हमको, और 1 पे हमें क्या करना है, 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करना है। 1 2 पे क्या है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 पे जो कार्बोनिल है, और यहाँ पे देखें इसके बाद 6 पे हमारा जो है अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे उसके बाद हमारा CH3 भी प्रेजेंट है, CH3 भी प्रेजेंट है, और इसके बाद यहाँ पे H प्लस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाला है आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 पहले से है, ओके। और बाद में यहाँ पे अगर हीट कर देते हैं तो H2O बाहर निकलेगा हीट करने पे, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, और फाइनली प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा 6 मेंबर्ड होगा, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडीशन रिएक्शन होती है जब 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, उस कंडीशन में इंट्रामोलिकुलर होता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन्स लिया है तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक और रिएक्शन के बारे में, अगर आपके पास इस तरीके से है, यहाँ पे PH है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे अगर हम बोलें कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि अगर हम बोलें कि आपके पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, और इसकी रिएक्शन अगर बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे इसके साथ में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और इस तरह से आप देखो इसे, और फिर यहाँ पे PH और यहाँ पे आपको PH, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ कैसे बना है देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, और बेस के साथ रिएक्शन होगी, और बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपको क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अगर हम बात करें पहले तो यहाँ पे PH है और यहाँ पे CO है और H है, तो पहले यहाँ पे जो बेस होगा यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, और इस तरह से जो फॉर्मेशन होने वाला है इस तरह से हम कह सकते हैं इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे आपको नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे आपको PH बनेगा, और ये H तो पहले से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। बाद में इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो यहाँ पे H हो जाएगा, इसकी H प्लस दे देंगे इसको, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं OH हो जाएगा और यहाँ पे आपको PH हो जाएगा। बाद में इसको अगर आपने हीट कर दिया तो उसमें H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से, और इस तरीके से प्रोडक्ट आपका जो बनेगा हम कह सकते हैं क्या बनेगा, इस तरह से आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है।
तो यहाँ पे फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ भी अभी देखो, यहाँ भी आपके पास क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ भी रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे भी रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर से रिएक्शन यहाँ बेस यहाँ से रिमूव करेगा, फिर ये अटैक स्किप करेगा और फिर वही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपको पीएच और सेम रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे भी फाइनली जो है इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पे पीएच का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है और यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल चेक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया बताओ इसको, यहाँ पे अगर पूछा है कि भाई इस तरह से अगर है साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कीटोन है, तो यहाँ भी आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर इसके साथ अगर रिएक्शन होती है, इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत इजी है, आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको और इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से H को निकाल, दो H को निकालिए और यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपको फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपके दो एल्डिहाइड दिया हुआ है H है और यहाँ पे CH3 है, इस तरह से दिया हुआ है, OH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब भी यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दूसरी रिएक्शन है जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन, जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस होता है, जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द एल्डिहाइड्स कंपाउंड्स वेयर अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे HCO और H बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उस कंडीशन में जो आपको फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे HCO माइनस और Na होता है और साथ में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी होती है साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन। और जब भी कैनिजारो रिएक्शन की बात होगी तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिक कंपाउंड के पास प्रेजेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे द कैनिजारो रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट टू द इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH टू फॉर्म ए प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी मैकेनिज्म देखें आप, तो यहाँ पे होता क्या है कि HCO और H जब आप बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहाँ अटैक करेगा और इस तरीके से आपको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इस तरह से H और यहाँ पे OH। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा जो आपका जो मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से आपका H माइनस यहाँ अटैक करेगा इस तरह से और आपका जो फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ओके। और साथ में जब यहाँ H अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H और यहाँ पे H, बाद में इसकी आपने पता है यहाँ पे H प्लस ले लेगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है HCO और यहाँ पे आपका OH, लेकिन ये एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेस के प्रेजेंस में ये हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, Na प्लस और A माइनस। और यहाँ पे जो अल्कोहल होगा, यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो रिडॉक्सिनेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि क्या बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे CHO है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से बात करते हैं, कोई आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, इस तरह से अगर आपके पास है दो CHO प्रेजेंट है, तो बेस के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे इस तरह से अगर रिएक्शन है तो बहुत आसान है। एक को आपने कन्वर्ट करने हैं आपको COH में माइनस में और सोडियम प्लस में, और एक को कन्वर्ट करने हैं CH2OH में, तो यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट होगा जिसको कैनिजारो प्रोडक्ट होगा, ओके। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कुछ नेम रिएक्शन और भी, इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जहाँ से जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड केस भी बोलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे कह सकते हैं एमीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेस के प्रेजेंस में, और यहाँ पे फाइनली आपको जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि कंफर्म करता है कि प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत ही गंदी होती है, बैड स्मेल होती है, वेरी बैड स्मेल, जो कि कंफर्म करती है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बाइल अमीन जो रिएक्शन इज टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, ओके। और यहाँ पे एलिफैटिक या एरोमेटिक हो, प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होना चाहिए। वेयर दे यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे RNH2 हो या आपको एरोमेटिक एमीन या इस तरह से आपके प्रेजेंट होता है, लेकिन प्राइमरी कंडीशन होना चाहिए, 2 NH2 ग्रुप, 2 इस तरह के प्रेजेंट होने चाहिए।
फंक्शनल ग्रुप। और उस कंडीशन में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड का। और इसकी अगर यहाँ पे देखें तो ओनली प्राइमरी एमीन जो है गिव दिस रिएक्शन, सेकेंडरी एमीन या टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ से कहते हैं काबिल एमीन जो रिएक्शन होती है वो ओनली फॉर प्राइमरी एमीन आइदर एलिफाइटिक हो या एरोमेटिक हो। तो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म थोड़ा देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका जो भी एरोमेटिक है या हम बोले एलिफैटिक है, ओके, यहाँ पे आर हो, यहाँ लिख होना चाहिए प्राइमरी एमीन। दोनों कैसे हैं? प्राइमरी एमीन होने चाहिए। अब इनके साथ जो रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म की, अगर हम बोले कि रिएक्शन जो होती है तो यहाँ पे जो CH Cl3 है क्लोरोफॉर्म होती है साथ में पहले और NaOH होती है। तो बेसिक कंडीशन में रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होता है इस तरह से, और पहले आपका फॉर्मेशन होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ से बाद में यहाँ Cl माइनस निकल जाता है, जिसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। और इवन Cb एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बिन का, जो कि आपको एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इसकी रिएक्शन जो होती है यहाँ पे प्राइमरी एमीन के साथ में और डाइक्लोरोकार्बिन इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे लोन पेयर होता है या अटैक इसके ऊपर करेगा। और इस तरीके से आपको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाएं कर लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ ऐसे देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोले कि पीएच है और यहाँ पे NH2 है और डाइक्लोरोकार्बिन के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक करेगा और यहाँ पे आपको पीएच NHN यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H, यहाँ पे 2H है, ओके। और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे Cl और यहाँ Cl, बाद में यहाँ से H ले लेगा और इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे NH और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, बाद में क्या होगा, यहाँ से आप देखो H निकलेगा और यहाँ Cl निकलेगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाला है Cl निकाल लो, जो भी निकाल लो, दोनों निकल जाएंगे। और यहाँ पे आपको H और यहाँ पे Cl और डबल बॉन्ड। बाद में क्या होता है कि यहाँ जो बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है बेस के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉरी क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, क्या होगा पीएच और यहाँ पे N लोन पेयर है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपको H बचने वाला है और Cl बचने वाला है। साथ में क्या होगा, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होगी और यहाँ पे लोन पेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे H ले लेगा इस तरीके से और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और फाइनली जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे पीएच N प्लस और यहाँ पे माइनस का, जिसको बोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इस मैकेनिज्म में, जो कि टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। यहाँ पे सेकेंडरी एमीन अगर हम बात करें, सेकेंडरी एमीन रिएक्शन नहीं देगा, न कि आपकी टर्शियरी एमीन देगा। तो यहाँ प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो कि ऑक्सीजन है और इसके साथ रिएक्शन होती है, जिंक Hg के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उस कंडीशन में क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े जाते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर हम इसको बोले ऐसे कि इसके साथ रिएक्शन होती है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे फाइनली 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है उसी कार्बन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से दिखाई दे, तो उसमें हम अगर इस रिएजेंट को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका जो CO ग्रुप है वो हट जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी होती है और यहाँ बहुत ही यूज टू रिड्यूस द कार्बोनाइल्स ग्रुप्स टू द एल्केन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिएजेंट कौन सा होता है, जिनका अमरगन के साथ जो है Cl का प्रेजेंस होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ओके। तो ये अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज टोल्यूइन, ओके, टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करता है अनदर अल्काइल बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यूज किया जाता है और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। और वहाँ पे जो टोल्यूइन है, यहाँ पे जो टोल्यूइन है उसको आपको क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और फाइनली जो है आपको इस ग्रुप को जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है CHO, किसमें, CHO में, ओके। तो यहाँ पे जो आपको जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज द यहाँ पे अल्काइल बेंजीन, मतलब जो भी साइड चेन है यहाँ पे जो कि उसको कन्वर्ट करता है फॉर्माइल ग्रुप में, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू एल्डिहाइड, ओके। और यूज क्रोमिल क्लोराइड अगर हम बोले एज ऑक्सीडाइजिंग की तरह यूज होता है और अवॉइड द ओवर ऑक्सीडेशंस टू द कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इटार्ड रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमिल क्लोराइड की सारी रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज दी एल्काइल बेंजीन जो साइड चेन है यहाँ उनको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, ओके। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बॉक्सर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। अगर हम बोले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वेयर एन अल्काइल साइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द एरोमेटिक रिंग यूजिंग द लुईस एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन जो लुईस एसिड होता है एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं, एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे
अगर हम कहें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एसाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे एल्काइलेशन होता है हम, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे लुईस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, यहाँ भी एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। लेकिन यहाँ पे पीएच के साथ, अगर यहाँ पे बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है, बेंजीन है यहाँ पे, और लेकिन साथ में रिएक्शन यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, यहाँ भी एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस एसिड काम करता है, और यहाँ पे अगर RCl की रिएक्शन कराते हैं, RCl, तो यहाँ पे उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने RCOCl लिया है यहाँ पे, तो ये पार्ट जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा और उसको बोलते हैं एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप होता है, और यहाँ पे CO और यहाँ पे R, तो इसको एल्काइलेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको एसाइलेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन दोनों रिएक्शन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, और उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन कहेंगे, इसको हम एसाइलेशन कहेंगे। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे, मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ बेंजीन होती है, और बेंजीन के साथ अगर हम बोले RX है और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड है, और अगर हम देखें मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, तो इसके साथ पहले इसकी रिएक्शन होती है, और पहले स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोएटम क्या होता है, यहाँ पे R है और यहाँ पे X है और एल्युमिनियम क्लोराइड है मान लो, तो यहाँ लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड, और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होती है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा प्लस, और यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे आपको इस तरह से एल्युमिनियम Cl3 का माइनस, के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे R प्लस जो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में आपको बनता है साथ में एल्युमिनियम Cl का 4 और यहाँ माइनस, जो कि ये हाँ यही आपका इलेक्ट्रोफाइल का बन गया पहले स्टेप में। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो बेंजीन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस देती है, यहाँ पे H मान लो है हर कार्बन पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो R प्लस है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और इस तरह से रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, फाइनली आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे आपको अगर जोड़े, यहाँ पे अगर हम यहाँ जोड़ देते R को, तो यहाँ पे हमेशा प्लस चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, और उसके बाद जिस कार्बन पे आपका यहाँ पे R प्लस जुड़ा हुआ है उसी कंडीशन में यहाँ से H निकलेगा, और AlCl का 4 माइनस जो कि बेस की तरह काम करेगा, ये निकालेगा, और इस तरह से रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। फाइनली जो है आपको, अगर हम इसको इधर बना दें तो फाइनली आपको प्रोडक्ट बनने वाला है जो यहाँ पे R बनेगा, जो कि आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म थी। अब यहाँ पे मैकेनिज्म पता है, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, देखो यहाँ पे अगर हम बोले कि सर इस तरह से था, ऐसे था, और यहाँ पे Cl, ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम बोले कि दोनों में प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड था और यहाँ भी एल्युमिनियम क्लोराइड था, और दोनों की रिएक्शन कराई हमने बेंजीन के साथ, यहाँ बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है यहाँ पे, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे, और यहाँ देखो इनकी रिएक्शन होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे ये निकल जाता है, ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे एल्युमिनियम Cl4 का माइनस बन जाएगा। अब यहाँ जो प्लस बना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, तो हमको क्या करना है, बेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H को निकालेंगे और वहीं जाकर जोड़ देंगे, यहाँ पे इस चीज़ को इससे जोड़ देंगे, बस हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देखो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ सर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ प्लस बनेगा, प्लस यहाँ बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारी रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे जो H है यहाँ आ जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद अब देखोगे जब ये यहाँ आएगा तो प्लस उधर चला जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ जो कार्बोकेटाइन था प्राइमरी, तो स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी है। अब इसकी रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ होगी, और यहाँ H को रिप्लेस करो, यहाँ डायरेक्ट जोड़ दो इसको, और यहाँ पे फाइनली आपको सेम प्रोडक्ट, अगर देखा जाए तो दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, सेम बन रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन और मैकेनिज्म दोनों में अलग अलग है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमान रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। गटरमान कोच रिएक्शन भी होती है, बस फर्क क्या होता है, गटरमान जो कोच रिएक्शन होती है उसमें आपको यूज HCN इंस्टेड ऑफ CO, ओके। तो यहाँ पे जो है देखें अगर तो HCN के साथ Cl की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे फाइनली फॉर्मलाइजेशन होता है। गटरमान रिएक्शन यूज टू फ्रॉम बेंजीन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, तो बेंजीन से अगर कहा जाए कि बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। दोनों में गटरमान कोच रिएक्शन भी है और यहाँ पे गटरमान रिएक्शन, दोनों में आप देखो कि यहाँ पे HCN
यहाँ पे HCN के साथ आपका HCl की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, जिंक क्लोराइड, और इस प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे फॉर्मेलाइजेशन होता है, बेंजीन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यह गटरमान रिएक्शन बोलते हैं। या यहाँ पे COH, अगर यहाँ पे HCN की जगह पे CO ले ले, यहाँ पे CO ले ले, साथ में HCl ले ले और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड ले ले, उस कंडीशन में बोलते हैं इसको गटरमान कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर टू द गटरमान कोच रिएक्शंस बट यूज HCl इंस्टेड ऑफ CO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर CO यूज कर ले, इसके जगह पे CO यूज कर ले, तो इसको हम गटरमान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशन में क्या है, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या थोड़ा अलग होती है, लेकिन फॉर्मेलाइजेशन होता है। यहाँ पे बेंजीन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है दोनों के रिएक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ें। एक रिएक्शन जो भी गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करने के लिए बेस्ट मेथड है। गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस इज मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन। इसके लिए होता है प्राइमरी अमीन फ्रॉम थायरामाइड्स वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और प्राइमरी अमीन का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, प्रोड्यूस ओनली प्राइमरी अमीन्स, नो सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन फॉर्मेशन, नो ओवर एल्काइलेशन ऑकर अनलाइक द डायरेक्ट एमरेशन मेथड। एंड यहाँ पे तो इसकी मैकेनिज्म बड़ी अच्छी है। यहाँ देखो, अगर द गैब्रियल थायरामाइड्स, थैलेमाइड्स कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, इस तरह से N है और यहाँ H है। तो बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो H है निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और इस तरह से यहाँ पे हम बोल दें कि सर जी इस तरह से आपको नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और एल्काइलेशन अगर कहें, यहाँ पे अगर हम बोले कि CH2 है, यहाँ पे देख लो ऐसे है, अगर यहाँ पे Cl है या Br है, जो भी है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी SN2 टाइप की, और यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा और एल्काइलेशन N एल्काइलेशन होगा। और फाइनली क्या बनने वाला है, आपको बनेगा इस तरह से बनने वाला है। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कितने कार्बन है, यहाँ पे देखो 1, अगर हम बोले कि सर यहाँ पे 2 ही कार्बन है, चलिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CH2 और यहाँ पे CH3। अब बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिडिक कराइए या बेसिक कराइए। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, H और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आपको इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, OH, यहाँ OH, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो NH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपको CH3। ये आपको प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा जो कि इस रिएक्शन में बनता है, सेकेंडरी टर्शियरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एल्काइलेशन हुआ है, एल्काइलेशन के बाद आपको न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसके बाद आपकी हाइड्रोलिसिस हुई है, फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन भी कह सकते हो। यहाँ पे गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस जो है यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। ये बहुत अच्छा मेथड है जो कि यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। यहाँ पे क्या है, थायरामाइड से अगर बनाना हो, आपको प्राइमरी अमीन बनाना हो, तो आप कह सकते हो पहले आपको बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी और फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन, नो सेकेंडरी टर्शियरी अमीन बनती है इस मेथड से। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ओनली प्राइमरी अमीन इज फॉर्म बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। तो ये बहुत ही याद रखनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हेल्होड-जेरेंस्की रिएक्शंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे यूज टू हेलोजिनेट द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन्स टू फॉर्म अल्फा हेलो कार्बोक्सिल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ OH और यहाँ पे कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे Br2 ये प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपको अल्फा जो पोजीशन पे आपको हेलोजिनेशन हो जाता है, यहाँ पे Br ऐड हो जाता है, अल्फा जो कार्बन है उस पर आपका Br ऐड है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन बहुत ही, रेड फॉस्फोरस कह लें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओनली अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो दिस रिएक्शन, यहाँ पे ही पॉसिबिलिटी है। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से कंपाउंड कोई है, ऐसे है, तो आप अगर इस तरह से दिया हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रेड फॉस्फोरस कह ले या आप PbR3 कह ले, साथ में आपने Br2 को आपने ऐड किया, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन अल्फा कार्बन वाली है, इसकी अल्फा कार्बन की, इस कंडीशन में प्रोडक्ट आपको यही मिलता है। यहाँ ब्रोमिनेशन होता है या आप इसको बोल सकते हैं हेलोजिनेशन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे आप कह दो कि सर जब भी यहाँ पे OH होगा, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, यहाँ पे रेड जो फॉस्फोरस है या आपको PbR3 है, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे OH हट जाएगा और यहाँ पे आपको बनने वाला है Br। क्या बनेगा, Br। फिर साथ में क्या होगा, यहाँ पे जो Br है
इसके साथ में रिएक्शंस होगी जो आपका क्या बोलते हैं साथ में रिएक्शंस होने वाली है। और यहाँ पे जो आपका Br2 है, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है जो कि आपका एसिडिक है, यहाँ पे रिएक्शन होगी, इस तरह से रिएक्शन होगी। और साथ में अगर इसकी मैकेनिज्म देखें थोड़ा सा, और इसको यहाँ देखिए, अगर हम बोले थोड़ा सा इसको यहाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इसको देखो थोड़ा सा, देखो ऐसे यहाँ पे हम बोलें तो यहाँ पे OH है, और यहाँ पे जब भी रेड फॉस्फोरस और या PB जो आपको Br3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो पहले क्या बनेगा, यहाँ पे पहले बनेगा इस तरह से Br, उसके बाद फिर रिएक्शन कराएंगे Br2 की, उसके बाद यहाँ पे आपका इनोलाइजेशन होगा, इसका कीटो इनॉल टाइटोमराइजेशन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से OH और यहाँ पे Br, और यहाँ पे जो Br2 है, जो Br है ये यहाँ आएगा और ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे Br जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको Br। उसके बाद क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और H2O यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरह से आपको Br बाहर निकलेगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा Br और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH। तो ये जो अल्फा यहाँ जो कार्बन था उसी के ऊपर जो है यहाँ पे रिएक्शन होती है, और यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है, अल्फा हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि अल्फा कार्बन पे होना चाहिए। अगर हम बोलें कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है, अगर यहाँ पे अगर हम बोलें कि ज़रा बताइए सर जी, यहाँ पे C है, यहाँ OH है, क्या ये रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ PB या हम कह दें और PBr3 साथ में Br2, तो रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। ओके, तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब यहाँ CH3 अगर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। क्या बोलो, हो सकती है क्या? अरे बताओ, देखो यहाँ पे कीटो इनॉल टाइट्रोमेशन होगा, अभी बताया मैंने। यहाँ पे जो आपका COH है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम बोले कि OH है, और यहाँ पे पहले अगर यहाँ देखें तो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होगा, तभी तो यहाँ पे जब रेड फॉस्फोरस रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ Br हो जाएगा। कीटो इनॉल टाइट्रोमेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आपका एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तभी पॉसिबल होगी, तभी यहाँ पे इनोलाइजेशन होगा, और फिर बाद में यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशंस होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पे प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या थी भाई? चलिए यहाँ पे अगर हम ये हाइलोफॉर्म जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे देखो हाइलोफॉर्म रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है, हाइलोफॉर्म जो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, कन्वर्ट प्राइमरी अमाइड, यहाँ पे अमाइड जो होता है उसको कन्वर्ट किया प्राइमरी अमीन में, विच वन ऑफ द कार्बन लेस यूजिंग द Br2 एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो RCO होता है, R जो आपका CO होता है, NH2 होता है, यहाँ पे ये बीच का पार्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ से इसको जोड़ दो और यहाँ फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा प्राइमरी एमीन। ये रिएक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पे हाफ ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नेम रिएक्शंस का नाम है कोल्बे रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट टू फॉर्म एल्केन एज द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है और यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट कह लो, एस्टेट कह लो यहाँ पे। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे CH3 रेडिकल्स बनेगा और इनके बीच में रिएक्शंस होती है और यहाँ पे फाइनली आपको सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है बाय दिस मेथड्स। तो यहाँ पे एल्केन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है और यहाँ पे एट एनोड पे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है इथेन। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 CO बाहर निकलेगा, 2 CO2 यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे तो यहाँ प्रोड्यूस एल्केन्स, यहाँ पे आर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलेट आयंस। डीकार्बोक्सिलेशन से रिलीज CO2 गैस वर्क बेस्ट एंड सिंपल एल्काइल चेन यहाँ पे, और रेडिकल्स मैकेनिज्म लीड टू द सिमेट्रिक एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होती है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ओरिजिन रिएक्शन के बारे में बात करें, अभी कोल्बे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको याद रखना है, सोडियम एसीटेट यहाँ पे होती है रिएक्शंस, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे स्टैंड में रिएक्शन है वो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपका जो सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट, उसके साथ रिएक्शन होती है। यहाँ पे Q+ जो हाइलाइट्स होते हैं, यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट में होती है और यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे X जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ देखो साइन में रिएक्शंस यूज्ड टू रिप्लेस द डायजोनियम ग्रुप जो भी N2+ है इन एराइल्स डायजोनियम सॉल्ट विथ हाइड्रोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अदर ग्रुप होता है साइनाइड भी रिप्लेस कर सकता है, NO भी कर सकता है यूजिंग कॉपर 1 सॉल्ट एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जो आपका N2 जो प्लस है, X माइनस है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है कॉपर X के साथ, X हमारा यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, CN हो सकता है, NO हो सकता है, जो भी है यहाँ पे, तो उसका कंडीशन में क्या होता है, आसानी से यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, इस चीज़ को रिप्लेस कर देता है और डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यूज फॉर एराइल हाइलाइट्स एंड नाइट्राइल सिंथेसिस इन्वॉल्व डायजोनियम सॉल्ट एज ए इंटरमीडिएट्स, copper 1 salt, Q+ chloride, bromide, cyanides act as a catalyst and produce highly pure aryl halides या साइनाइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है। साइनाइड में आप क्या प्रोडक्ट बनता है, हाइलाइट, एराइल हाइलाइड बन सकता है या साइनाइड बन सकता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे बेंजीन पे क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, डायजोनियम सॉल्ट है और वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ईथर सिंथेसिस के लिए बेस्ट मेथड होता है ईथर को बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो ईथर की सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड टू प्रिपेयरिंग ईथर्स बाय रिएक्टिंग एल्कोक्साइड विद द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन के साथ, और यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ईथर का फॉर्मेशन होता है। बेस्ट मेथड होता है। और वेयर R कैन बी अल्काइल या एराइल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे R है अल्काइल या एराइल काम कर सकता है और R इज द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शंस है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका R है वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे R जो है डैश, यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ हो सकता है या यहाँ पे RO- हो सकता है, दोनों बात हो सकती है। लेकिन जो RX है ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, यहाँ एलिफेटिक होगा और यहाँ पे रिएक्शंस होती है SN2 टाइप की, यहाँ रिएक्शन होगी और फाइनली आपको ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है ईथर सिंथेसिस के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नाम से आती है, इसको वुड्स रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बोलते हैं। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे RX और यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे और उसके बाद X और R, और यहाँ पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपको फाइनली 2 मोल ऑफ सोडियम्स और निकलता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, RR का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, सिमेट्रिक एल्केन का फॉर्मेशन करता है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन नहीं करना है। एराइल आपका हाइलाइट के साथ एल्काइल हाइलाइट रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में आपको फॉर्मेशन जो होता है एल्काइल और एराइल और एल्काइल का फॉर्मेशन होता है। फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हाइलाइट रिएक्शन करते हैं और इन प्रेजेंस सोडियम और यहाँ पे AR का फॉर्मेशन होता है। तो तीनों रिएक्शन जो होते हैं वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन उल्फ किस्नर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने क्लीवेंस में बताया था उसी तरह से उल्फ किस्नर रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, NH2 और NH2 के साथ रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन होती है। और फाइनल यहाँ कह सकते हैं कि रिड्यूस कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स टू एल्केन। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से दिख रहा है या तो इसको भी आपको इस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या करेगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपको एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे उल्फ क्लीवेंस रिडक्शन था उसी तरह उल्फ किस्नर रिडक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो ग्रुप है, पहले क्या होता है कि यहाँ पे मैकेनिज्म अगर जा रहे हैं तो मैकेनिज्म बहुत अच्छी मैकेनिज्म, इसको जाने की कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इतनी रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अभी तक, जितनी मैंने रिएक्शन डिस्कस किया है 15 रिएक्शन कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपको कहीं ना कहीं स्टेप, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है वहाँ पे रिएजेंट्स है जो उल्फ किस्नर रिडक्शन है या क्लीवेंस रिडक्शन है या बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज इन रिएक्शंस के होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और अपने क्लोज फ्रेंड को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जो आपको टॉपिक पढ़ना है। आई विल मेक न्यू वीडियोस ऑन दोस टॉपिक जिसको आप चाहते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।